जब इंसानी खून सस्ता हो जाए, जब बच्चों की लाशें आलमी ज़मीर से कम कीमत हों, जब मजम्मत सिर्फ एक स्टेटस हो और तिजारत असल इबादत बन जाए, तो समझ लीजिए इंसानियत मर चुकी है। ये वो लम्हा है जब दुनिया के 28 ताकतवर ममालिक एक हाथ से फ़लस्तीनियों की लाशों पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और दूसरे हाथ से इसराइल के साथ अरबों डॉलर की तिजारत करते हैं। ये मुनाफिकत नहीं, ये बेहिसी, लालच और हरीस की बैनुल-अक़वामी शक्ल है। बयानात आ रहे हैं, तस्वीरें लग रही हैं, करारदादें पास हो रही हैं, मगर इसराइली टैंक अब भी बच्चों को रौंद रहे हैं और उन टैंकों के पुर्जे उन्हीं ममालिक की फैक्ट्रियों से आ रहे हैं। ये वो सच है जिस पर दुनिया खामोश है और आज हम इस मुनाफिकत के ताबूत पर आखिरी कील ठोंकने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, वो ममालिक जो इसराइल की जानिब से गज़ा में निहत्ते मुसलमानों की नस्ल कुशी की मजम्मत तो करते हैं, मगर उसके साथ भारी तिजारत भी जारी रखते हैं। हाल ही में उन 28 ममालिक ने एक बयान पर दस्तखत किए हैं जिसमें गज़ा पर इसराइल की जंग के खात्मे का मुतालबा किया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी मुल्क इसराइल के साथ दो तरफा तिजारत रोकने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठा रहा। जैसे जैसे इसराइल की जानिब से निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है, कभी तेज़ होकर, कभी भूख के ज़रिए, सुस्त रवि से, वैसे वैसे दुनिया के 28 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए हैं जिसमें गज़ा पर इसराइली जंग को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। ये मुतालबा उस वक्त सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे कई माह पहले गज़ा में कहत की वार्निंग दे चुके थे, मगर इसके बावजूद इन ममालिक की जानिब से महज अल्फाज के सिवा कोई अमली इक़दाम देखने में नहीं आया। आज इस वीडियो में हमने आपको बताना है कि सिर्फ बयानात क्यों आते हैं और अमली इक़दाम क्यों नहीं किया जाता, और ऐसा कौन सा अमली कदम है जो ये ममालिक अगर उठाएं तो इसराइल 5 मिनट के अंदर जंगबंदी करने पर मजबूर हो जाएगा, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। वो एक कदम है, एक अमली कदम है जो ये ममालिक नहीं उठा रहे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन ममालिक में से कुछ ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है और गुज़श्ता हफ्ते फ्रांस ने सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करके इसराइली हुकाम को नाराज़ कर दिया। ताहम नाक़दीन का कहना है कि अगरचे ये ममालिक बयानात जारी करते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर अब भी इसराइल के साथ भरपूर तिजारती ताल्लुकात रखते हैं और ना तो इन्होंने कोई पाबंदियां आयद की, ना ही कोई ऐसा कदम उठाया जो इसराइल को गज़ा पर जारी नस्लकुशी रोकने पर मजबूर कर दे। इस जंग में अब तक गज़ा में तकरीबन 60,000 अफराद शहीद हुए हैं और 1,45,000 के करीब निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। व्यूअर्स, आपको उन ममालिक के बारे में ये भी जानना चाहिए जो इसराइल की मजम्मत करने के साथ भारी तिजारत करते हुए उससे मुनाफा भी कमाते हैं। इसराइल से तिजारत करने वाले ममालिक जिन्होंने जंग बंदी करने का मुतालबा किया है, व्यूअर्स, 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक ने एक बयान जारी किया जिसमें यह कहा गया कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी तिजारत को बंद नहीं कर रहे हैं, अपनी तिजारत जारी रखे हुए हैं। इन मुल्क के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इन मुल्क में सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी इसराइल के साथ जो इंपोर्ट्स हैं वो हैं $578 मिलियन और एक्सपोर्ट्स हैं $246 मिलियन। ऑस्ट्रिया है जिसकी इंपोर्ट्स हैं $312 मिलियन और एक्सपोर्ट्स हैं $542 मिलियन। फिर बेल्जियम आता है जिसकी इंपोर्ट्स हैं इसराइल के साथ $1.03 अरब और उसकी एक्सपोर्ट्स हैं $1.84 अरब। फिर कनाडा आता है जिसकी इंपोर्ट्स इसराइल से $974 मिलियन हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स $386 मिलियन हैं। फिर कब्रस आता है जिसकी इंपोर्ट्स इसराइल के साथ $674 मिलियन हैं और उसकी एक्सपोर्ट्स $142 मिलियन हैं। आप बस नाम सुनते जाएं। फिर बारी आती है डेनमार्क की जिसकी इंपोर्ट्स $104 मिलियन हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स $435 मिलियन हैं। फिर एस्टोनिया आता है जिसकी इंपोर्ट्स $84.3 मिलियन हैं और उसकी एक्सपोर्ट्स 83.8 मिलियन डॉलर्स है। फिर आता है फिनलैंड
जिसकी इंपोर्ट्स इसराइल के साथ तकरीबन 90 मिलियन डॉलर्स हैं, यानी कि 89.9 मिलियन डॉलर्स हैं, और एक्सपोर्ट्स 270 मिलियन डॉलर्स हैं। फिर फ्रांस की बारी आती है, जिसने अभी ऐलान किया है कि हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं फ़लस्तीन को। उसकी इंपोर्ट्स हैं 1.31 अरब डॉलर्स, जबकि उसकी एक्सपोर्ट्स हैं 1.91 अरब डॉलर्स। फिर आइसलैंड की बारी आती है, जिसकी इंपोर्ट्स 7.43 मिलियन डॉलर्स है और एक्सपोर्ट्स 4.22 मिलियन डॉलर्स हैं। फिर आयरलैंड की बारी आती है, जिसके इंपोर्ट्स 3.89 अरब डॉलर्स है और एक्सपोर्ट्स 690 मिलियन डॉलर्स हैं। इटली की बात करें तो इटली इंपोर्ट्स मंगवाता है इसराइल से 1.09 अरब डॉलर्स, जबकि उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 3.49 अरब डॉलर्स है। और यूनान की बात करें तो यूनान की इंपोर्ट्स 408 मिलियन डॉलर्स हैं और उसकी एक्सपोर्ट्स 643 मिलियन डॉलर्स हैं। जापान जैसे मुल्क की बात करें तो जापान जो तिजारत करता है इसराइल के साथ, तो इंपोर्ट 1.33 अरब डॉलर्स की हैं और एक्सपोर्ट्स 1.44 अरब डॉलर्स की हैं। इसी तरह दीगर मुल्क हैं, लिथुआनिया है और दीगर ममालिक हैं, लग्जमबर्ग है जिसकी बात की जाए, उसकी भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का सिलसिला इसी तरह से जारी है। माल्टा है जिसकी इंपोर्ट्स 14 मिलियन डॉलर्स हैं और एक्सपोर्ट्स 12.2 मिलियन डॉलर्स हैं। नेदरलैंड्स हैं जिसकी इंपोर्ट्स 2.07 अरब डॉलर्स हैं, एक्सपोर्ट्स 1.72 अरब डॉलर्स हैं। न्यूजीलैंड जैसा पुरअमन मुल्क है जिसकी इंपोर्ट्स 191 मिलियन डॉलर्स हैं और एक्सपोर्ट्स 16.4 मिलियन डॉलर्स हैं। नॉर्वे की बात करें तो उसके इंपोर्ट्स 112 मिलियन डॉलर्स हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 241 मिलियन डॉलर्स हैं। पोलैंड है जिसकी इंपोर्ट्स 555 मिलियन डॉलर्स हैं और एक्सपोर्ट्स 1.12 अरब डॉलर्स हैं। पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल की जो इंपोर्ट्स हैं इसराइल के साथ वो 80.1 मिलियन डॉलर्स की हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 367 मिलियन डॉलर्स की हैं। स्लोवेनिया की बात करें तो उसकी इंपोर्ट्स 393 मिलियन डॉलर्स की हैं और एक्सपोर्ट्स 124 मिलियन डॉलर्स की हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन की इंपोर्ट्स 1.06 अरब डॉलर्स की हैं और एक्सपोर्ट्स 1.92 अरब डॉलर्स की हैं। स्वीडन की बात की जाए तो स्वीडन की जो इंपोर्ट्स हैं इसराइल के साथ वो हैं 146 मिलियन डॉलर्स की और एक्सपोर्ट्स 513 मिलियन डॉलर्स की हैं। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वो इंपोर्ट्स करता है 644 मिलियन डॉलर्स की और एक्सपोर्ट करता है 1.3 अरब डॉलर्स की। बरतानिया की बात करें तो बरतानिया का जो इंपोर्ट बिल है, जो इंपोर्ट्स वो कर रहा होता है वो 2.12 अरब डॉलर करता है और जो वो उधर एक्सपोर्ट्स करता है इसराइल को वो हैं 1.85 अरब डॉलर्स। बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, जापान, नेदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया वो ममालिक हैं जिनकी इसराइल से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स या दोनों की मालियत 1 अरब डॉलर से ज़ायद है। ये ममालिक इसराइल के साथ क्या तिजारत करते हैं? उनमें अहम अशिया हैं, गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, वैक्सीन्स हैं, परफ्यूम्स हैं। तकरीबन 3.58 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आयरलैंड को दरामद किए गए हैं, जो इसराइल से आयरलैंड की कुल दरामदात का बड़ा हिस्सा है। दूसरी जानिब इटली ने इसराइल को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं जिनकी मालियत 3.49 अरब डॉलर थी, जिनमें 116 मिलियन डॉलर की गाड़ियाँ भी शामिल हैं। क्या ये ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं? यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है। इनमें से आयरलैंड और स्पेन ने 2024 में फ़लस्तीन को तस्लीम किया और गज़ा में इसराइल के इक़दामात पर सख्त तनकीद की। लेकिन सोचने की बात यहाँ पर यह है कि अगर ये सब सोचते हैं कि इसराइल वाकई ही जुल्म कर रहा है, ये जिस तरह से बयानात भी देते हैं, जंग बंदी की बात भी करते हैं, अगर सिर्फ एक चीज़ कर ली जाए, इसराइल के साथ तिजारत रोक दी जाए, इसराइल के साथ तिजारत बंद कर दी जाए, तो इसराइल को 1 महीने में इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब एक मुल्क आइसोलेट हो जाता है तिजारती तौर पर, तो फिर जब उससे ना कोई चीज़ ख़रीदता है जो उसकी पैदावार होती है और ना ही कोई उसको चीज़ देता है जो उसकी ज़रूरत होती है, जो वो ख़ुद नहीं बना रहा होता, तो फिर उसके पास इस दुनिया के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। जब भी कोई मुल्क ऐसा डिसीजन कर रहा होता है तो पूरी दुनिया जब उस पर प्रेशर डाल रही होती है, उसको प्रेशराइज कर रही होती है, तो उसका मकसद क्या होता है कि हम तुम पर पाबंदियाँ लगा देंगे। वो पाबंदियाँ तिजारती पाबंदियाँ ही होती हैं। ये तमाम वो ममालिक हैं जो अपने आप को मुहज़्ज़िब अक़वाम कहते हैं,
ये क्यों ये पाबंदियां नहीं लगा सकते? अगर ये पाबंदियां लगा दी जाएं तो ये जंग 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है और ये तमाम ममालिक सिर्फ एक बयान जारी कर दें कि हम इसराइल के साथ तमाम तर तिजारत बंद करने जा रहे हैं, तो इसराइल इस दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर सकता है। लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वो तमाम मामलात हैं कि जो ये ममालिक ऊपर से आके बहुत मुहज़्ज़िब बनते हुए बयान दे देते हैं, लेकिन अमली तौर पर ये कोई इक़दामात नहीं करना चाहते हैं। फ्रांस ने यह ऐलान तो कर दिया कि वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा, लेकिन अगर साथ ही फ्रांस ये भी कह देता कि अगर जंगबंदी ना हुई तो मैं इसराइल के साथ तमाम तर तिजारत को बंद कर दूंगा, तो क्या इसराइल ये बर्दाश्त कर सकता था? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में जंगें मुआशी महाज पर ज़्यादा लड़ी जाती हैं। अगर मुआशी तौर पर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए जाएँ तो वह मुल्क आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और हम इस हवाले से बात कर रहे हैं, इन तमाम ममालिक के हवाले से हमने बताया, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, स्लोवेनिया है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, इटली है, जापान है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, इन सब की बात की है। इनमें से हर मुल्क अब भी इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है। इसराइल का इस बयान पर रद्द-ए-अमल था कि आपको हम बताएं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ऑरियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसराइल इस बयान को मुस्तरद करता है, यह हकीकत से मुनक़ता है और हमास को गलत पैगाम देता है। वो ममालिक जो इसराइल के साथ तिजारत करते हैं और क्या कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने गज़ा में फौरी जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। जब उन्होंने जंग और इसराइली मुहासरे से पैदा होने वाले भूख के बहरान पर बातचीत के लिए हंगामी राबता किया, क्या उन इक़दामात से इसराइल के रवैये में कोई तब्दीली आई? फ़लस्तीनियों की भूख पर आलमी तवज्जो मरकूज़ हो गई है। हत्ता कि हिलरी क्लिंटन जैसे इसराइल के दरीना हिमायती भी इस मामले पर बात करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस दबाव के नतीजे में इसराइल ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कुछ इलाकों अल-मवासी, दिर-उल-बला और गज़ा सिटी में की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है। 10 बजे से यह आर्जी जंगबंदी शुरू होती है। गज़ा की वजारत सेहत ये भी बता रही है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कहत और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मज़ीद 6 अमवात हुई हैं। गज़ा की सूरत हाल तब्दील नहीं हो रही है। व्यूअर्स, जिन हाथों से इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे साइन हो रहे हैं, उन्हीं हाथों पर मासूम फ़लस्तीनियों के खून के धब्बे हैं। आज अगर कोई जुर्म है तो वो सिर्फ इसराइल का नहीं बल्कि उन तमाम मुनाफिक ममालिक का भी है जो नस्ल कुशी की मजम्मत तो करते हैं मगर इसराइल की मईशत को सांस भी देते हैं। यही मईशत बम बनती है, यही बम बच्चों की आंखें छीन लेते हैं। याद रखो, जिस दिन ये दुनिया फ़लस्तीन के बच्चों की कीमत तेल और माइक्रो चिप से ज़्यादा समझेगी, उसी दिन जालिम का जवाल और मजलूम की जीत लिखी जाएगी। तब तक हम बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे और इन मुनाफिकों के चेहरे बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि खामोश रहना जुर्म है और जुर्म में शरीक होना है। फ़लस्तीन जिंदा है और जिंदा रहेगा। इन तमाम ममालिक की इस तिजारत के हवाले से आप सबकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।